नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बाबा श्याम की अदालत। आज हमारे साथ हैं प्रख्यात भजन गायक संजय मित्तल। आज बाबा श्याम की अदालत में हम संजय मित्तल से मुलाकात करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे। आइए मिलते हैं संजय मित्तल से। ये माहौल अच्छा हो जाए, भक्ति संगीत का एक ऐसा सौंदर्य वातावरण बनने लग जाए, और मैं तो ये कहूँगा कि श्याम बाबा की भजन संध्या में श्याम रस बरसने लग जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो मेरी औकात नहीं कि मैं श्याम जगत को कोई संदेश दे सकूं। मैं बहुत अदना सा इंसान हूं, लेकिन एक ही बात मैंने कीर्तनों में भी हमेशा कहा है, बहुत बार कहा है, लाखों बार कहा है कि हम यहाँ बैठे हैं ना, इसकी गारंटी नहीं कि हम खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हमें सब कुछ पता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने ये कमा लिया, हमने ये कमा लिया। एक सेकंड का खेल में सब कुछ खत्म होते देखा है, एक सेकंड में बनते देखा और एक सेकंड में बिगड़ते देखा है। सभी श्याम भक्तों से करवद्ध निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन, कभी भी बोले तो पॉजिटिव बोले, कभी भी बोले तो पॉजिटिव बोले। आपके अगर एक शब्द के कारण किसी श्याम भक्त को ये लगेगा कि यहाँ पर गंदगी हो रही है तो समझ लीजिए श्याम जगत का नुकसान हो रहा है। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। भजन करने से कृपा होती है, ये कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ और कल भी हमेशा कहता रहूँगा। संजय जी, मेरे पास आपकी एक पर्सनल जानकारी है। आप सोशल मीडिया पर कहीं भी नज़र नहीं आते, या आप किसी और आईडी से सोशल मीडिया पर हैं? सच्चाई हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। हालांकि सब स्वतंत्र है इसके ऊपर मैं अपनी राय देने में। मेरे पास फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, ये फैक्ट है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं अपने बच्चे को फ़ोन करता हूँ। पहली बात तो मैं कुछ कर नहीं पाता, मुझे आता नहीं है। एक अगर हरियाणवी की सीधी सादी लैंग्वेज में बोला जाए तो मैं गंवार हूँ, ठीक है। इस मामले में मैं गंवार हूँ। पहली बात, मुझे आता नहीं। दूसरी बात, मुझे नहीं लगा कि फेसबुक चलाकर मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला है, बल्कि कुछ नुकसान ही होता था। पहले था मैं एक बार शुरू में, लेकिन उसके बाद मैंने बंद कर दिया। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में जब घर में बैठकर जब कीर्तनों का दौर हुआ कि कीर्तन घर से करना था, उस समय फेसबुक दरकार थी। तो मैंने हमारे मित्र मोतीलाल शर्मा, उनकी आईडी को अपने में कनेक्ट किया और मैं उनकी आईडी से ही वो करने लगा। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने उन 1 सालों के अंदर में अपना बहुत कुछ गंवाया। 1 साल या 1.5 साल जो मैंने फेसबुक उसकी आईडी चलाई, मैंने बहुत कुछ गंवाया। और अल्टीमेटली पिछले साल रक्षाबंधन के दिन मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि पापा, अगर आप मेरे को मानते हो तो आप ये फेसबुक छोड़ दो, इसको डिलीट कर दो। आप मुझे मानते हो तो आप इस फेसबुक के कारण फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। लोग बाग लिख रहे हैं और आप उनको सुनकर, उनको देखकर आपका दिमाग खराब हो रहा है। आप बाबा से दूर हो रहे हो। जब उसने ये वर्ड बोला, आप बाबा से दूर हो रहे हो, तब मुझे लगा मेरा बच्चा, इसको मैंने पैदा किया है, उसको अगर इतनी समझ हो गई कि बाबा से दूर हो रहे हो आप, और मैं बाबा के पास लोगों को बोलता हूँ कि मैं 35 साल से हूँ, मैं अगर नहीं समझ पाया तो धिक्कार है। मैंने तुरंत उस दिन, आज ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ जाएगा अगस्त में, मैंने डिलीट कर दिया फेसबुक। कुछ नहीं है। संजय जी, हमारे दर्शकों को क्या आप ये बताएंगे कि बाबा श्याम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ है, चल रहा है। इस हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह की योजना बननी चाहिए, और आप क्या सहयोग करेंगे यदि आपसे सहयोग मांगा जाए तो? बाबा श्याम का मंदिर, क्योंकि भक्तों की अपार अथाह समूह आ रहा है, तो मंदिर को बड़ा करने की बहुत ज़रूरी थी और वो हो रहा है। इस पूरे श्याम जगत के लिए, विश्व के लिए ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, मैं आपको और एक बात बता दूं कि बहुत भव्य मैनेजमेंट,
बहुत भव्य तरीके से, छोटा मोटा तरीका नहीं है मंदिर को बनाने का, बनाया जा रहा है। आर्किटेक्ट वगैरह सब टॉप लेवल के हैं और अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारी क्या औकात है कि हम कोई सजेशन दें। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चूँकि बाबा के कारण ही हम सड़क से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, बिना बाबा के हमारी कोई पहचान ही नहीं। मंदिर कमेटी और अगर मंदिर कमेटी हमसे कुछ भी, अगर हम बाबा के मंदिर के लिए अगर हम कुछ भी कर पाए तो शायद मेरी 100 पुस्तकों के ऊपर में कृपा होगी। अगर मंदिर के लिए हम कुछ भी सेवा कर पाए तो हम 24/7 तत्पर तैयार हैं, तन से मन से, और जो धन बाबा ने, ठाकुर ने जो कुछ भी दिया है उससे हम मंदिर के लिए हर समय हर जगह तैयार हैं। कुछ भजन ऐसे हैं जैसे पगली और अन्य भजन भी इस तरह के हैं। कुछ लोगों का ये सवाल है कि आप लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, भावना से खिलवाड़ तब होता है जब मैं आपको कोई चीज़ बताकर आपसे कुछ बदले में कुछ लूँ। मैं तो ऑर्गेनाइजर से ही लेता हूँ, पब्लिक से तो मैं कुछ लेता नहीं। पगली मैंने सुनाई, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने मुझे बुलाया, ठीक है। अगर पगली झूठी है, मैं पगली में क्या कहा गया, पगली का सारांश क्या है? पगली का सारांश यही है कि ठाकुर बाबा पर भरोसा रखा उस औरत ने, और वो अडिग होकर जब सब कुछ उसका खत्म हो गया और किसी ने कहा कि तू खाटू चली जा और एक निशान चढ़ा दे, तेरा काम बन जाएगा, उसने गिरते पड़ते किसी भी तरह बाबा के दरबार में लाखों परीक्षाएं देती हुई बाबा के दरबार में पहुंची, उसका काम बना, विश्वास बताया, ठीक है ना। आप बोल सकते हो पगली गलत मत, तो फिर तो मैं क्या नाम, आदरणीय लखा भैया जी ने शंकर भगवान की पगली गाई थी, शंकर भगवान की पगली लखा भैया ने गाई थी। ये दंत कहानियां हैं, जिन्होंने लिखा उन्होंने बताया कि भाई सच्ची कहानी, दैट मीन्स क्या है, एक विश्वास की बात है। मुझे नारनौल में एक बंदा मिला, मैं अब प्रूफ कहां से लाऊंगा, उस रास्ते के ऊपर मिला, कीर्तन में पहुंचा, वो सड़क पर लेट गया। आपने जो पगली में गाया मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर में बीता है, एज इट इज बीता है, मैंने कीर्तनों में बोला है। आज हजारों भजन है, हजारों भजन आप निकाल लो उसके अंदर में, जिसको कोई प्रूफ कर सकता है कि ये सच्चाई है। हम आपको कुछ गलत बोलकर अगर क्या नाम है भ्रमित कर रहे हो तो, मैं आपको बोल रहा हूं कि श्याम बाबा क्या नाम है, श्याम बाबा काम बनाएगा, आपने विश्वास नहीं किया तो नहीं बनेगा। आप अगर अड्डी को विश्वास कर रहे हो तो ऐसे ही तो लाखों लोग नहीं जा रहे वहां पर श्याम दरबार में, श्याम बाबा के दरबार में आज अगर 50 लाख लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? भजन प्रवाहकों पर ये आरोप क्यों आ रहा है कि वो झूठी कहानियां सुना रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एक कीर्तन के अंदर में 1000 लोग बैठे हैं, उसमें टूटे हुए लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें हारे मारे लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो बैठे ठाकुर के सामने में जरूर है, लेकिन उनका दिमागों पे कुछ, वो उसको लग रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उसको अगर किसी ने बोला, अगर किसी ने बताया कि भाई आज इस जगह पे ये काम हुआ, इसका काम हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि जब इसका काम हो सकता है तो मेरा भी काम हो सकता है। तो आप उसको कहानी कैसे बोल सकते हो? भले ही मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, आप मुझे एक बार बताओ, भले ही मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, बल्कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने कुछ एक चीजें जो मैं कीर्तनों में मैंने बताई, मैंने लोगों को बोला, आप आओ कलकत्ता मेरे पास में, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे जिनके साथ ऐसा हुआ है। आप दान चंदे की बात पर आपने भी पिछले दिनों जो बात कही, तो ये भी तो सत्य है कि जितने भी आयोजन होते हैं जिसमें भजन प्रवाहक जाते हैं, वहाँ के आयोजक मंडल संस्थाएं भी तो दान चंदा इकट्ठा करती हैं और उन्हीं में से तो आपको पारिश्रमिक मिलता है। तो इसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे आप? देखिए, कोई भी चीज, धार्मिक कोई भी चीज बिना चंदे के तो होती ही नहीं। आपको पहचानना है, ये आपको पहचानना है, आपकी फेस वैल्यू बताती है, ये डिसाइड आपको करना है। अगर कोई श्याम बाबा का चंदा आपसे लेके जा रहा है तो आपने सिर्फ चंदा दे दिया, अरे आप कीर्तन में तो जाओ,
आप कीर्तन में जाओ, आपको पता लगेगा कि भाई मैंने 5,000 रुपया दिया है। आपको कीर्तन में जाओगे, आपने 5,000 दिया, आपको हाथों हाथ 5 लाख का रिजल्ट मिल जाएगा वहाँ पे। बाबा श्याम की अदालत कार्यक्रम जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उस दिन भक्त और भगवान, जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, वो एक हो जाता है। यही हमको गीता सिखाती है। श्याम जगत में एक जाना माना नाम, परम श्रद्धेय नंद किशोर शर्मा नंदू जी, हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा एपिसोड संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से। स्वागत है बाबा श्याम की अदालत में। आइए पूछते हैं कुछ और प्रश्न भजन प्रवाहक संजय मित्तल से। आज श्याम बाबा की अदालत में आप आए हैं और ये अंतिम प्रश्न है संवाद प्लस का। आपका भजन गायन में प्रवेश कैसे हुआ, वो क्या घटना थी, वो क्या संस्मरण है, वो क्या अविस्मरणीय बात है जिससे कि आज आप श्याम बाबा के दास होकर रह गए। देखिए, मैं 78 में मैं अपनी क्लास के अंदर में क्लास 3-4 में मैं स्कूल में जब खाली पीरियड होता था, मैं पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था। मैंने हमेशा कीर्तनों में ही बोला है, पास मार्किंग पास होता था। मुझे गाने का संगीत बाय बॉर्न था, हालांकि मुझे आज भी कुछ नहीं आता, सीखा हुआ मैंने कुछ भी नहीं। बाय बॉर्न संगीत था, खाली पीरियड होता था तो मैं रफ़ी साहब के गाने। 79 में मेरी स्कूल के अंदर में बहुत कल्चरल एक्टिविटी बहुत होती थी। वहाँ पर एक पेट्रियोटिक सॉन्ग की कंपटीशन हुआ। एक परिवार मिलन बोल के कलकत्ता में संस्था है, वो हर 15 अगस्त के ऊपर में कलकत्ता के 40-50 स्कूलों के बच्चों को लेकर एक ऑडिटोरियम में कंपटीशन कराती थी देशभक्ति के गानों की। तो उसके पहले हर स्कूल में कंपटीशन होता था। स्कूल में 1000 लोग बच्चे हैं, उनमें से टॉप 5 आते थे। जो फर्स्ट आता था वो लीड करता था, बाकी 4-5 में से बाकी 4 कोरस करते थे। तो हर स्कूल की एक टीम बन के जाती थी वहाँ पर। तो हमारा अनाउंसमेंट हुआ, जो बच्चे स्कूल में कंपटीशन होगा उसमें नाम लिखाना चाहते हैं देशभक्ति के गानों में, वो नाम लिखा सकते हैं। मैंने भी फ्लुक में नाम लिखा दिया। 1000 बच्चे थे और कम से कम 100 बच्चों ने नाम लिखवाया। उसमें से संजोग से लॉटरी में मेरा ही पहला नंबर आ गया कि मुझे ही गाना है। और तब तक माइक भी नहीं लगा था। एक हारमोनियम तबला पर मैंने गाना गाया था, क्रांति पिक्चर का, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। मुझे फर्स्ट तो मैं नहीं आया, लेकिन मुझे 2nd, 3rd, 4th, 5th में मेरी एंट्री हो गई। ये मंच पर पहला कार्यक्रम था? पहला का स्कूल में था। वहाँ से हम लोग मंच पर गए, हमारी स्कूल को कुछ नहीं मिला, लेकिन उस दिन से हमारे संगीत टीचर ने पकड़ लिया कि आज के बाद स्कूल की प्रेयर तू करेगा। रोज जो स्कूल में प्रेयर होती थी 1000 बच्चों की, उसको लीड तू करेगा। तो वो मैं वहाँ लीड करने लगा। वहाँ पे हमारा जैन स्कूल था, जैन क्या नाम है उनकी वाणी थी, तो मुझे जैन धर्म से भी क्या नाम है कुछ मिला। उसके बाद हर साल वो कंपटीशन होता था। करते करते ठाकुर जी की कृपा हो गई। हालात बहुत ख़राब थे, बदतर थे, कुछ नहीं था। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी। मेरे बगल में एक श्याम प्रेमी रहते थे, उन्होंने कहा यार तू गाता है, तू एक दिन श्याम बाबा के भजन सुना। मैंने कहा श्याम बाबा कौन? बोले तेरे को लेके चलूँगा। एक कीर्तन में मुझे लेके गए, वहाँ कला भवन के सानिध्य में वो कीर्तन हो रहा था किसी के मकान में, और वहाँ उसने मुझे रात को 3-3:30 बजे होंगे खड़ा कर दिया। जब उसने मुझे कहा था ना कि तुझे एक दिन कीर्तन में ले जाऊँगा, तो मेरे छोटे भाई का जड़ूला के लिए माता पिताजी लोग देश गए थे, वहाँ से वो खाटू होके आए थे। वो कैसेट लेकर आए थे, उस कैसेट में लखा जी के कुछ भजन थे। मैंने उन भजनों को गाना शुरू कर दिया घर में, अपने घर में कैसेट लगाकर पीछे पीछे गाता था। तो जिस दिन वो मुझे लेके गए, मैंने वहाँ पर 2 भजन उनके लखा जी के गाए, मेरी झोली भर दे श्याम मेरी झोली भर दे। तो लखबीर सिंह लखा आपके आदर्श? मेरे सब कुछ है। तेरा सारे जग में राज है, तू राजों का महाराज है। और मैंने एक ही बात बोली थी महाराज से, महाराज मैं सारी रात बैठा हूँ, जो भी आ रहा बोल रहा हारे के सहारे हो, और पहली बार में काम बनता है, इस गरीब को बड़ी कृपा कर देना। इतना ही कहा था मैंने। और उस दिन के बाद से कला भवन वालों ने मुझे हर कीर्तन में बुलाना शुरू कर दिया। मैं उसके 2 साल बाद खाटू गया, 2 साल बाद मुझे खाटू बुलाया। ये सन कौन सा होगा?
ये सन क्या नाम है 87 की बात मैं बता रहा हूँ। 89 में मुझे खाटू बुलाया बाबा ने, 89 में मुझे पहली बार फागुन के मेले पर। उसके बाद से प्रभु की बहुत कृपा है। आज इतना ही कहता हूँ मैं मेरे ठाकुर से कि जीवन की घड़ी कम कर देना, लेकिन आपका दरबार नहीं छूटे, बस इतनी कृपा रखना। आप खाटू तो आते आते रहे, भजन तो पहले भी गा रहे थे आप, लेकिन एक सफल कामयाबी का दौर कब से प्रारंभ हुआ? वो कौन सा सन था? देखिए, मैं तो आज भी कामयाब नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई कामयाब हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ठाकुर ने जहाँ मुझे कृपा कर रखी है कि लोग बाग जय श्री श्याम करते हैं, कहते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जिस दिन, हाँ इतना ज़रूर कहता हूँ, इन 35 सालों के अंदर में दुनिया में उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन बाबा ने कभी सीढ़ी नहीं उतरने दिया। बाबा से कोई चाहत तो होगी? अब कुछ मांगने को बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। एक ही चीज़ मांगी बाबा से, अब एक ही चीज़ मांगता हूँ, प्राण निकले तब तक आपके दरबार से जुड़ा रहूँ। कल निकल जाए, नहीं चाहिए 2 साल, 10 साल, 20 साल, कल निकल जाए। ये सच्चाई है बाबा, आप सुन रहे हो, इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं। लेकिन श्याम प्रेमी तो आपके इतने दीवाने हैं कि आप ये बात कहेंगे तो वो मायूस हो जाएंगे आपकी ये बात सुनकर। सच्चाई से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर 35 साल बाबा के श्री चरणों में रहकर अब अगर कोई कह दे कि 5 क्षण भी अगर रहना पड़े। एक भजन अभी इस 11 को आया, मुझे यदि कहे कोई बिना तेरे हो जीना, सच सच कहूँ मैं बाबा बेहतर है मरना। बहुत सुंदर। तो अब कुछ नहीं बचा मांगने के लिए, सब कुछ दिया ठाकुर। आपने इतने भजन गाए और सभी लगभग श्याम बाबा की कृपा से सुपर हिट रहे। कोई एक भजन ऐसा जो आपको भी अंदर से छू गया, आपके आत्मा को छू गया, वो कौन सा भजन? बहुत प्यारे प्यारे भजन आपने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन एक भजन उसका जिसको सरताज भजन आप कह सकते हो आपके लिए, स्वयं को जो सबसे अच्छा लगता है। देखिए, दिल की बात बोलूं, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतने पास आ गया। हालांकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं गाया, लेकिन ये मेरे दिल के सबसे करीब भजनों में से। इसको यहाँ भी दर्शकों को भी गुनगुना के ही सुना दीजिए। मुझे पूरा तो याद नहीं है, 2 लाइन शायद। मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतने पास आ गया। डूब कर भाव में मैं जहाँ भी गया, डूब कर भाव में मैं जहाँ भी गया, सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया मैं तेरे प्यार में। संजय जी, एक घटना मुझे कहीं से पता लगा कि आज से 4-5 वर्ष पहले जब आपने एक पदयात्रा की थी अपने मंडल को लेकर, तब वहाँ पर एक घटना ये भी घटी थी कि कोई श्याम प्रेमी आपके पास आया और उसने बताया कि उसके 723 पथरी थी और आपके बताए हुए मार्ग से वो स्वस्थ हो गया। यहाँ तो बात ठीक है कि आपने मार्ग बताया बाबा श्याम का, लेकिन जब इसी बीमारी से आप ग्रसित हुए तो आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा? एक्चुअली लोग क्या है कि सुनते तो हैं, लेकिन पहले उसको समझते नहीं। ये 723 पथरी जिनको थी, उनको मैंने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। जब कलकत्ता से खाटू धाम की यात्रा जा रही थी, यूपी में एग्जैक्ट मुझे जगह नहीं ध्यान में आ रहा, शायद 10 फरवरी का दिन था या 11 फरवरी का दिन था। हम लोग यात्रा में जा रहे थे, रात को लेट हो गई थी हमें। एक बंदा, एक लड़का 25-26 साल का चल रहा था, उसने मुझे कहा कि भैया कल आपको मेरे यहाँ पड़ाव डालना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हम लोग का पड़ाव रोज के फिक्स है। वो नहीं माना। जब रात को पड़ाव पहुंचा, वहाँ पर वो जिद करने लगा। हम लोग भी इरिटेट हो गए, भाई हम लोग का सारे पड़ाव फिक्स है, अचानक कैसे कर देंगे कल का, जिसको व्यवस्था जहाँ पे हमने सारे वो तय किए हुए। वो अचानक जोर से बोला कि आप बाबा को 50 साल से जानते हो, आपका मंडल 50 साल से
गोल्डन जुबली मनाने के लिए यात्रा कर रहा है। मैं तो आपके बाबा को सिर्फ सितंबर से जानता हूँ, ये फरवरी की बात थी। बोले मेरे शरीर में 723 पथरी थी और मुझे रोज एक दिन छोड़कर इतना सीवियर पेन होता था कि मैं 5-5 फुट उछलता था। लखनऊ के पीजीआई या पीटीआई पीजीआई हॉस्पिटल शायद बताया, मुझे वहाँ पे हर एक दिन छोड़ के भर्ती करना पड़ता था। मेरा छोटे से कपड़े का कारोबार था, सब कुछ चौपट हो गया और मेरे एक अटैक भी आ गया पथरी के कारण। मेरा एक महाजन था जिसको मुझसे रुपये लेने थे, वो मेरी दुकान पे आया, मुझे मायूस देखकर बोला कि भाई तुम आज ऐसा क्या हालत क्यों बना रखी है। तो उसने बोला कि मैंने उसको बोला, महाजन को बोला कि मैं तो जिंदगी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, घड़ी गिन रहा हूँ, सब जगह से हार गया हूँ। और महाजन ने पढ़ते ही बोला सब जगह से हार गया तो खाटू चला जा। बोला खाटू क्या है? बोला हारे का सहारा। बोला क्या बोल रहे हो? बोला तू हार ही गया है, तो जा खाटू चला जा, वहाँ जाके बोल दे बाबा मैं हार गया, बोल के आ जा। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपने दादाजी की पेंशन से कुछ रुपये लिए और मैं बस पकड़कर खाटू गया। और मैंने वहाँ जाकर, मुझे मालूम ही नहीं था खाटू क्या है, मैंने जाकर दंडवत प्रणाम किया और यही बोला बाबा हार कर आया हूँ। वहाँ से आया, मुझे 2 दिन दर्द नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ, 5 दिन हो गए दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गया, बोले यार ठीक है कुछ नहीं हुआ होगा। और 2-4 दिन निकल गए, मैंने दोबारा से जाके डॉक्टर के पास सारी चेकिंग कराई, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकलवाई तो एक भी पथरी नहीं थी, 723 की एक भी पथरी नहीं थी। और मुझे जो अटैक आया था, जो मेरी आर्टरीज ब्लॉक थी, वो मैंने उसका चेक कराया, वो क्लियर था। उसके बाद उसने बोला अब आप बताओ आप मेरे यहाँ चलोगे कि नहीं चलोगे। हमने कहा भाई अब तेरे यहाँ तो अगर नहीं जाएंगे तो शायद मेरा माँ बाप हमें माफ़ नहीं करेगा। हमारा 25 किलोमीटर पर पड़ाव था, हमने 40 किलोमीटर का पड़ाव पार किया। और उस बंदे के गांव में जब हम गए, 1.5 फुट की बालू थी गांव की एंट्री में, रथ धंस गया था। उन बच्चों ने, उसके पूरे परिवार के, पूरे गांव के लोगों ने अपने हाथों से बालू निकाल कर बाबा के रथ को लेकर अंदर गए। और वहां पर उसने लाइव बोला है, उस बंदे ने वहां पर लाइव कैमरे के अंदर में, क्या नाम है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ ये बातचीत। और रही बात मेरी पथरियों की, तो उस बंदे की 723 पथरी तब गई जब उसने वहां जाकर कही मेरे पास कुछ है नहीं, हार गया, मैं हार गया। तो बाबा ने ठीक कर दी पथरी। मेरी पथरी थी, मुझे डॉक्टर के पास भेजा बाबा ने। और इससे बड़ी कृपा क्या बोलूंगा मैं। मेरे यहाँ 4 स्टिच मेरे यहाँ, 9 स्टिच मेरे यहाँ। 6 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ, 11 फरवरी को हैदराबाद कीर्तन, 7 फरवरी का जरूर मैं कीर्तन नहीं कर पाया हनुमानगढ़ का, क्योंकि 7 फरवरी को शाम को मैं हॉस्पिटल से रिलीज हुआ। लेकिन 8-9 को कीर्तन, अरदास कीर्तन थे, सो पब्लिक कीर्तन नहीं था। 11 तारीख को हैदराबाद कीर्तन था। उस दिन से लेकर 11 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक रोज कीर्तन था और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर पे। और मैंने सिर्फ, मेरा पूरा परिवार रो रहा था कि तू बोल दे, मना कर दे। ठीक है, मैंने कहा जो 6 महीने से गाना चालू किया है, फागुन का मेला है, एक भी भजन गायक खाली नहीं है। जिन ऑर्गेनाइजरों ने ऑर्गेनाइज किया है वो सब मर जाएंगे, उनका किया कराया सब धूमिल हो जाएगा। मैंने स्टिच के अंदर में कीर्तन किया। 28 फरवरी को खाटू में मेरी स्टिच कटी। और आपको मैं बता दूं, आज भी आप चेक कर सकते हो, आधा इंच का गड्ढा आज भी है। और आज भी मैं रोज ड्रेसिंग पे चल रहा हूँ। आज भी आप अब भी चाहो तो ऑन कैमरा क्या नाम है, सर्च कर सकते हो। तो अब इन बातों का मैं कोई क्या जवाब दे सकता है। आपको बता दूं मैं, कोई लोग बोल सकते हैं कि पैसे की भूख के कारण किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। 2 साल या 3 साल, शायद कोरोना के पहले की बात है, उमा लहरी जी का जन्मदिन 3 जुलाई को होता है। 3 जुलाई का उमा लहरी जी का जन्मदिन था। उस साल के पहले साल सलीम जी आए थे उमा लहरी जी के जन्मदिन पे कीर्तन पे। मैं संजोग से खाटू था, मुझे पता चला कि सलीम जी उमा लहरी जी के कीर्तन में जयपुर आ रहे हैं। मैं उस दिन खाली था। मैंने जयपुर में एक भैया को फ़ोन किया, भैया मैं सलीम जी को सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार आप कलाकार हो, आपकी इज्जत जाएगी। बोले क्या जी का कलाकार यार, इतने बड़े कलाकार को सुनने के लिए क्या मेरी इज्जत है, क्या इज्जत चली जाएगी। मैं खाली गाने जा सकता हूँ, सुनने भी तो जा सकता हूँ। आपको उन्होंने नहीं बुलाया। अरे भाई उन्होंने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं श्रोता बनकर तो जा सकता हूँ। मैं गया वहाँ पर, मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के मैंने सुना उनको।
लहरी जी ने बहुत स्वागत किया। अगले साल लहरी जी ने मुझे बुलाया कि भैया इस बार आपको आना है। मैंने उनको कमिट कर दिया। 3 जुलाई के पहले 29 जून को मेरे पाँव में यहाँ का ऑपरेशन हुआ था। 7 स्टिच थी मेरे पाँव में। 29 जून को ऑपरेशन हुआ, 3 जुलाई का कीर्तन था। पाँव में स्टिच थी 7। डॉक्टर ने खड़ा होने से मना किया था। मेरी टिकट बनी हुई थी। मैंने साथ संग मोती भैया की टिकट बनवाई अप डाउन, और मैं लाठी लेकर उमा लहरी जी के कीर्तन में गया हूँ। ये प्रूफ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और ये कोई पैसे वाला कीर्तन नहीं था, फ्री कीर्तन था। एक गायक के गायक जाएगा तो वो भी आते हैं, सभी एक दूसरे के जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि भले ही फ्री कीर्तन हो, कमिटमेंट होता है, और कमिटमेंट पे खरा उतरना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कलाकारों के बारे में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कलाकारों के सेक्रीफाइस को, उनका सेक्रीफाइस नजर नहीं आता। उनका मेहनताना उनको नजर आता है। कोई पूछे ना भाई कि मैं तो जिंदगी भर नहीं गा पाऊंगा, लेकिन कल अगर मेरा गाना बंद हो जाएगा तो जो मंडल वाले मुझे आज बुला रहे हैं प्रेम से, कल बुलाएंगे, 5 रुपया भी देंगे? नहीं देंगे। मैं तो कोई काम नहीं कर सका ना, मैं तो भजन गा रहा हूँ, मैं 20 दिन बाहर हूँ, क्या व्यापार करूँगा मैं? तब मेरा गुजारा कहाँ से चलेगा? लेकिन इन सब चीज़ों को कोई नहीं समझता। ये मेरी ही नहीं, हर भजन गायक की वेदना है, हर भजन गायक की पीड़ा है। आज आपने सवालों के लिए मुझे बुलाया। हालांकि आपने इससे पहले कभी भी मुझे कोई इंटरव्यू देते नहीं सुना होगा, क्योंकि मुझे आता भी नहीं और मैं लाइमलाइट में आना चाहता भी नहीं। और सच्चाई बताऊं, आपने कई बार फ़ोन किया और कई बरसों से आप मुझे बोलते आ रहे हो। आपसे डर भी लगता है, और मुझे ही नहीं, बहुत से श्याम भक्तों को डर लगता है, क्योंकि 20-25 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत कड़ा पूछते हो और आपके सवाल भी मैं समझता हूँ ऐसे होते हैं कि हर आदमी के बस की बात नहीं होता जवाब देना। लेकिन आज जब मैंने देखा कि हर जगह से व्यथित हूँ, तो जब सब लोगों ने कहा तो आपसे भी आज मिल लिया जाए। आपके सवाल चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, मेरे पास जो सच्चाई होगी मैं उन सच्चाई से उनका जवाब दूंगा। आपकी पत्रकारिता पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो सच होगा वही लिखोगे, वही बोलोगे। आज तक लोगों को, कई लोग ये भी कहते थे कि मैं कभी कोई लाइव आकर नहीं बोलता। मैं ये समझता हूं कि मेरा एक दायित्व है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही श्याम ने मुझे नहीं भेजा है। मेरा एक दायित्व है गरिमा बरकरार रखने का। और मैं लाइव आकर अगर कुछ बोलूं, कुछ अनर्गल बोलूं और किसी भक्त को ठेस पहुंचे तो शायद श्याम को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए मैं हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहता था, लेकिन आज आपने मुझे घेर ही लिया। मैं एक बात आज आपके संवाद प्लस के माध्यम से मैं कहता हूं, ये रोज रोज के सवाल, कभी कोई फेसबुक पे ये सवाल कर देता है कि भाई भजन कलाकार इतने पैसे लेते हैं, कभी कोई झूठी कहानियाँ, कभी कोई रोना धोना, कभी कोई कर्कश आवाज में चिल्लाना। प्रेमियों, जितने भी ऑर्गेनाइजर है सबने मुझे सुना है और सबको पता है कि मैं क्या गाता हूँ। मैं आपकी बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ
कि आप अगर कहते हैं कि मैं झूठी कहानियाँ सुनाता हूँ, आप मान लीजिए कि मैं झूठी कहानियाँ सुनाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को प्रूफ नहीं कर सकता और मैं किसी को प्रेशर नहीं कर सकता। आपको लगता है कि मैं चिल्लाता हूँ, आप मान लीजिए मैं चिल्लाता हूँ। आपको कुछ भी लगता हो, आप मान लीजिए, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मुझे ठाकुर ने जैसी सेवा करने के लिए खड़ा किया है, मैं वैसी ही सेवा करता रहूँगा। इसके बाद अगर मेरे पास किसी भी ऑर्गेनाइजर का फ़ोन आता है कीर्तन करने के लिए, तो मुझे सहर्ष स्वीकार है, मेरे सिर माथे पर है। पूरा श्याम जगत मेरा अपना है। मैं किसी का हो पाया नहीं हो पाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन श्याम जगत, श्याम परिवार मेरा अपना है। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री श्याम।